और इस वक्त की बड़ी खबर अब बिहार से आ रही है। आपको बता दें कि इस्तीफा देना शुरू हो चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। बीजेपी के मंत्री दे सकते हैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। कुछ देर का समय मांगा है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जी जुड़ चुके हैं। गंगेश जी, अब बताइए कि बिहार में जो ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम घट रहा है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? इसकी भविष्यवाणी करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। हम लोग लगातार ये बताते रहे कि असहज गठबंधन हो गया है एनडीए का, जेडीयू और बीजेपी के बीच में। अब इसके पीछे किसकी गलती है, कौन सही है कौन गलत है, ये शायद तर्क का विषय नहीं होता है। हर राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक नेता की अपनी महत्वाकांक्षा होती है और वो अपने तरह से चीजों को तय करते हैं। तो नीतीश कुमार ऐसा पहले भी कर चुके हैं। वो पहले एनडीए में थे, जब शुरुआत से वो एनडीए में थे, फिर वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़े और फिर जब आरजेडी के साथ चुनाव लड़े तो फिर वो बीजेपी के साथ शामिल हो गए, उनकी सरकार बन गई। फिर इस बार वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़े और इस बार जो है तो वो फिर आरजेडी के साथ जा रहे हैं। तो बिहार में जो जो एक हम कह सकते हैं नीतीश कुमार ने जो अपनी छवि बना ली है अभी इस परिवर्तन के बाद, हम कह सकते हैं वो ये है कि वो पाला कभी भी बदल सकते हैं और अपनी तरह से चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। बिहार में जो कुछ भी काम उन्होंने किया वो लोगों की पहली पसंद अभी भी बने हुए थे। अब बीजेपी के लिए मुश्किल ये होगी कि इसके बाद वो नीतीश पर कितना एग्रेसिव हो पाएगी, क्योंकि जब आरजेडी के साथ नीतीश गए थे उसके बाद अगर बीजेपी यहाँ सरकार बनाने के लिए तैयार हो गई तो फिर बीजेपी के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि वो ऐसी परिस्थिति में, जबकि वोट मिला था आरजेडी और जेडीयू गठबंधन को, तो उस वक्त बीजेपी ने उनके साथ मिलकर सरकार क्यों बनाई? तो जो अब जेडीयू कर रहे हैं उस पर कोई मोरल सवाल बीजेपी खड़ा नहीं कर सकती है, कोई नैतिकता वाले सवाल खड़े नहीं कर सकती है कि ऐसा क्यों किया जा रहा। तो जो कुछ भी है बहुत साफ है। अब आगे की राजनीति सबको समझ में आने वाली है, क्योंकि ये बिहार के लिए कोई नई बात नहीं होने जा रही है, ऐसा 2 बार पहले हो चुका है। तो आगे आप देखेंगे कि आरजेडी और जेडीयू के बीच एक गठबंधन होगा और ये लगभग तय था। जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में गठबंधन के दल आपस में भिड़ रहे थे, एनडीए गठबंधन के दल जेडीयू और आरजेडी, तो उसमें ये सब कुछ तय था, इसमें कुछ नई बात नहीं थी। और अब आगे ये देखना होगा कि बाकी की औपचारिकताएं कैसे पूरी की जाती हैं। नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलेंगे और फिर वो आगे की अपनी रणनीति स्पष्ट करेंगे। तो बहुत साफ है। अब ये जरूर है कि नैतिकता के सवाल पर ना आरजेडी खड़ी हो सकती है, ना जेडीयू खड़ी हो सकती है, ना बीजेपी खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर कहीं कोई मोरल वैल्यूज की बात नहीं है या जनादेश वाली बात नहीं है। मतलब ये है कि किस पार्टी से कब आपका ठीक से समन्वय रहता है। जब तक वो समन्वय है, आप सरकार में है, जब समन्वय खत्म तो आप सरकार उससे अलग हो सकते हैं। तो मेन मुद्दा बिहार में अभी ये है। बहुत बहुत शुक्रिया गंगेश जी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, उनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं।
सभी सांसदों विधायकों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है, उनकी राय सुनेंगे, उनकी राय जानेंगे। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि कोई बड़ा निर्णय ले लेंगे नीतीश अभी कुमार। नीतीश कुमार जी राय पहले अभी तो आएगा, पहले अभी तो राय सुनने के लिए कई बुलाए हैं। विधायक- आप तो निर्णय पर पहुंच कई गए। विधायक कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव रेड्डी के साथ जाना उचित होगा। चलिए अब विधायक की राय तो विधायक राय देंगे ना। कोई महत्वपूर्ण बैठक नहीं है, सभी सांसदों विधायकों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है, उनकी राय सुनेंगे, उनकी राय जानेंगे। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि कोई बड़ा निर्णय ले लेंगे नीतीश अभी कुमार। नीतीश कुमार जी राय पहले अभी तो आएगा, पहले अभी तो राय सुनने के लिए बुलाए कई हैं। विधायक- आप तो निर्णय पर पहुंच कई गए। विधायक कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव रेड्डी के साथ जाना उचित होगा। चलिए अब विधायक की राय तो विधायक राय देंगे ना। कोई महत्व बैठक बुलाई गई है, बैठक बुलाई गई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या इरादा होगा और क्या आगे का रणनीति होगा, उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरीके से धोखा दिया जा रहा है, नीतीश जी को कद छोटा करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या बड़ा कोई फैसला लेंगे आप लोग? कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। हम लोग अभी भी एनडीए के साथ है, हम लोग अभी भी एनडीए के साथ है। एनडीए के साथ हैं। हाँ, लेकिन NDA नीतीश जी जो फैसला लेंगे मंजूर होगा आरजेडी के साथ जाएंगे तो? पूरा मंजूर है हम लोग का। हमारे नेता है नीतीश कुमार जी। कहा जा रहा है कि चले जाएंगे महागठबंधन में। अब नीतीश जी जो निर्णय करेंगे हम उनके साथ हैं। कोई तेजस्वी से आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अभी एनडीए के साथ है। अभी एनडीए के साथ अगर जाना चाहेंगे, अगर नीतीश जी जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत तेजस्वी से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक किया जाएगा ये सारा चीज। ये बात कैसे मालूम, हम बैठक के बाद ही बता पाएंगे हम लोग ना। अभी तो बैठक चल रही है और बैठक किस बात की है, बैठक के बाद निर्णय ले लिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। वो आपके सामने आ जाएगा, वो आपके सामने आएगा। क्या होगा? वो आप होंगे सामने आ जाए, आपसे कुछ छिपा नहीं है ना छिपने वाला है। निकल रही है एनडीए से। अभी सुनिए, अभी हमारे नेता ने बैठक बुलाई, नेता का जो निर्णय होगा वो चट्टान की तरह हम लोग खड़े रहेंगे। खबर ये आ रही है कि कई विधायकों को तोड़ने की कोशिश हुई। ठीक है, अब हमसे ज्यादा आप जानते हैं। चलिए आज कुछ होगा सर? देखिए क्या होता है। अब सामने आप छिपा है, छिपेगा, ठीक है, एनडीए में सब ठीक है, सब ठीक रहेगा। चलिए सर, महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है सर, क्या कहेंगे? उसमें जातीय जनगणना के आधार पर जो है बैठक बुलाया गया है और बाकी जो चीज है माननीय सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी जो है अपना जो है जो निर्णय लेंगे उनके साथ हम जातीय जनगणना पर है फिर आरजेडी के साथ जाने के लिए। अभी तो हम लोग जातीय जनगणना पर ही हम लोग बैठक में जा रहे हैं। हाँ, खबर ये भी आ रही है कि आज शाम तक बीजेपी कोटे के मंत्री बर्खास्त हो सकते हैं। इस पर हम लोग को कोई जानकारी जो कोई जानकारी नहीं है। आरजेडी के साथ जेडीयू जा रही है नहीं जा रही है? अभी हम लोगों के सर्वमान्य नेता जो मतलब है आप खंडन भी नहीं कर रहे हैं? खंडन भी नहीं कर रहे हैं। खंडन भी नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है आज शाम को। देखिए क्या होता है। देखिए क्या होता है। यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फैसला लेते हैं राजद के साथ जाएंगे तो आप लोग साथ रहेंगे? एकदम साथ रहेंगे। जो है जो भी फैसला होगा मुख्यमंत्री का जो भी फैसला होगा जी। हम लोग मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे। ठीक है सर, कुछ बड़ा हो सकता है शाम तक? देखिए होने वाला है। होने वाला है। ये जो बातें कही गई, क्या लगता है अब बीजेपी के साथ आप लोग की स्थिति कैसी है? देखिए अभी तक तो ठीक है, अभी तक तो हम एनडीए के पार्ट है, एनडीए में है और एनडीए की सरकार है। आज जो मीटिंग रहेगी कि नहीं? अब देखिए बैठक होगी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दल के शीर्ष नेता हैं और उनका निर्णय सर्वोपरि है। जो वो निर्णय लेंगे पार्टी हित में, राज्य हित में, वो हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। बीजेपी से संबंधों पर बात हो गया है? बीजेपी के साथ संबंधों पर बात होगी आज अंदर? आज अब क्या एजेंडा रहता है, अब जाने के बाद ही पता चलेगा। नेतृत्व का और नेता का निर्णय जो होगा वो हम लोगों को भाजपा के साथ अभी तक है। एनडीए की सरकार चल रहा है, अभी तक तो हम लोग साथ बातें सामने आई है कि भाजपा के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अब इस बात पर तो ज्यादा हम लोग नहीं बोल सकते। पहले मीटिंग में जाते हैं, जो सभी हमारे एमपी एमएलए और जो विधायक हैं, एमएलसी है, सबका जो विचार आएगा, नेतृत्व का जो
वहीं नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। उन्होंने 12:30 बजे तक का समय मांगा है राज्यपाल से मिलने का। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जी जुड़ चुके हैं। गंगेश जी, बताइए कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसे लेकर कि नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि गठबंधन टूटेगा और मुझे लगता है कि दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात करें और जो बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं वो बाहर किए जाएं, और मुझे लगता है बीजेपी इस बात की तैयारी कर रही है कि बीजेपी के कोटे के जितने मंत्री हैं वो इस्तीफा देंगे, तो वो स्थिति बनेगी और फिर समर्थन पत्र लिया जाएगा। और दूसरा रास्ता यह है कि मुख्यमंत्री खुद जाकर इस्तीफा दे दें और फिर उन्हें नेता के रूप में चुन लिया जाए और एक नए गठबंधन का उदय है। दोनों ही रास्ते खुले हुए हैं। नीतीश कुमार किस रास्ते पर चलते हैं ये तय करना होगा पहले, क्योंकि अभी जो सरकार है उसमें बीजेपी का समर्थन है और जेडीयू बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रही है। तो जैसे ही बीजेपी के कोटे के मंत्री इस्तीफा देंगे और वो और समर्थन वापसी करेंगे, तो फिर उन्हें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए समर्थन, दूसरे दलों का समर्थन चाहिए होगा। तो ये भी हो सकता है कि जो ज्यादा दिखता है कि मुख्यमंत्री जाकर पहले इस्तीफा देंगे और फिर जब समर्थन पत्र हासिल हो जाएगा आरजेडी की तरफ से, तब वो जाकर फिर क्लेम करेंगे सरकार बनाने का। तो ज्यादा तो यही उम्मीद है। अगर दूसरी परिस्थिति अगर पैदा होती है कि बीजेपी के मंत्रियों को हटाने का, तो बीजेपी के मंत्रियों को वो हटाने की सिफारिश कर सकते हैं और तो उसके बाद फिर नए मंत्रिमंडल को, नए मंत्रियों को इंक्लूड कर सकते हैं। दोनों परिस्थितियां, लेकिन ऐसी स्थिति में जो जेडीयू कोटे के मंत्री बने हुए रहेंगे उसमें कोई फेरबदल की गुंजाइश नहीं बचेगी। फिर वो उसमें फेरबदल तत्काल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तमाम तरह के सवाल हैं। तो मुझे जो लगता है वो ये है कि नीतीश कुमार जाकर अभी इस्तीफा देंगे और फिर नए समर्थन के साथ नई सरकार का गठन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपने राय साझा करने के लिए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी पटना से शक्ति जुड़ चुके हैं। शक्ति, क्या कुछ हलचल है अभी? देखिए अनुष्का, आपको बता दें कि बिहार में जो है एक बार फिर से जो है लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है इस बार जो है वह एनडीए का दामन छोड़ सकते हैं। और हालांकि जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि उन्होंने जो है 12:30 बजे जो है राज्यपाल से जो है उन्होंने मिलने का समय भी मांगा है। और ये बड़ी बात हो चुकी है बिहार की राजनीति में। जब आपको बता दें कि जब पिछली बार भी जब ऐसा हुआ था तो उसकी बैठक के बाद जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से समय मांगा था और आज जो है समय मिलने, आपको बताएं कि राज्यपाल से मिलकर जो है वो मंत्रिमंडल का जो इस्तीफा भी दे सकते हैं। और आने वाले जो है जो महागठबंधन के में शामिल होते हैं तो आरजेडी के तमाम विधायकों, कांग्रेस और लेफ्ट के विधायकों का समर्थन पत्र लेकर वो राज्यपाल से दे भी सकते हैं। हालांकि अभी इसको लेकर कंफर्म नहीं है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले कुछ घंटे जो है बिहार की राजनीति में बड़ा जो है वो जो है भूचाल आने वाला है। जी शक्ति, तमाम जानकारियों के लिए। कोई महत्वपूर्ण बैठक नहीं है। सभी सांसदों, विधायकों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है, उनकी राय सुनेंगे, उनकी राय जानेंगे। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि कोई बड़ा निर्णय ले लेंगे नीतीश कुमार जी। राय पहले अभी तो आएगा, पहले अभी तो राय सुनने के लिए बुलाया है। आप तो निर्णय पर पहुंच गए। कई विधायक कह रहे हैं कि तेजस्वी आर रेड्डी के साथ जाना उचित होगा। चलिए, अब विधायक की राय तो विधायक राय देंगे ना। कोई महत्वपूर्ण बैठक नहीं है। सभी सांसदों, विधायकों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है, उनकी राय सुनेंगे, उनकी राय जानेंगे। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि कोई बड़ा निर्णय ले लेंगे नीतीश कुमार जी। राय पहले अभी तो आएगा, पहले अभी तो राय सुनने के लिए बुलाया है। आप तो निर्णय पर पहुंच गए। कई विधायक कह रहे हैं कि तेजस्वी आर रेड्डी के साथ जाना उचित होगा। चलिए, अब विधायक की राय तो विधायक
और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर पटना से हमारे सहयोगी प्रणव जुड़ चुके हैं। प्रणव, क्या कुछ अभी अपडेट है बाहर सीएम आवास के बाहर से? देखिए, सीएम आवास के बाहर भी हलचल बढ़ गई है और बात करें राजभवन की तो राजभवन के बाहर भी जो प्रशासनिक हलचल है वो काफी बढ़ गई है। तमाम जो सुरक्षा बल है उनको राजभवन के बाहर तैनात कर दिया गया है। जो राजभवन के सुरक्षा कर्मी उनको भी, उसके अलावा अतिरिक्त बिहार पुलिस के भी कई जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है। ट्रैफिक डीएसपी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ट्रैफिक एसपी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ट्रैफिक कर्मियों को भी लगाया गया। और जो रास्ता है राजभवन की तरफ जो आता है, बात करें चिड़ियाघर से, तो वहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है, आम लोगों को आने की इजाजत नहीं दी गई है। तो जो हलचल इस वक्त राजभवन के बाहर बढ़ी है, तो उससे कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा है कि राजभवन में जो हलचल है वो बढ़ेगी। या तो नीतीश कुमार यहाँ पर पहले पहुंचेंगे या फिर तारकिशोर प्रसाद यहाँ पर पहुंच सकते हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि यदि जदयू की बैठक के बाद कुछ भी फैसला होता है, क्योंकि देखिए राजद ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे सभी साथ हैं, राजद साथ है, यानी कि पूरा महागठबंधन साथ है, कांग्रेस साथ है, सीपीआई साथ है, सीपीआईएमएल साथ है। तो कहीं ना कहीं जो वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी पे बीजेपी चल रही थी वो कहीं ना कहीं अब खत्म होता नजर आ रहा है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के आवास पर एक बड़ी बैठक की गई। बैठक में यह स्पष्ट कर लिया गया कि आज राजद ने फैसला कर लिया है, जदयू भी बड़ा फैसला ले सकती है। तो बीजेपी के जो तमाम मंत्री हैं जो फिलहाल बिहार मंत्रिमंडल में हैं, उनको कहा गया था कि आप अपना इस्तीफा तैयार रखें और इस्तीफा आप सभी को एक साथ दे देना है। तो जैसे ही सीएम की अध्यक्षता में जो बैठक चल रही है वहां पे अगर हलचल कुछ बढ़ेगी तो जो बीजेपी की तरफ से सबसे पहले इस्तीफा दिया जाएगा मंत्रिमंडल से। तारकिशोर प्रसाद के आवास पर फिलहाल कई विधायक और मंत्री जो हैं वो यहाँ पर उनके आवास पर मौजूद हैं और जो तैयारी है बीजेपी की भी तरफ से पूरी है। जो सूचना मिल रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो तारकिशोर प्रसाद हैं वो भी कभी भी राजभवन आ सकते हैं राज्यपाल से मिलने, या फिर अपना इस्तीफा जो है वो दे सकते हैं। तो आपको बता दें कि राजभवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार की सियासी हलचल में विराम लग सकता है। बिहार की सियासत में आज का दिन काफ़ी खास रहने वाला है और लगातार हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि आज यानी कि मंगलवार का दिन है और आज बिहार की सियासत हलचल जो हलचल पिछले 2-3 दिनों से चल रही है उस पर विराम लग सकता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं सीएम आवास के बाहर और राज्यपाल आवास के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ा दी गई है और राजभवन के बाहर जो तमाम सिक्योरिटी है उसको टाइट कर दिया गया है। और जिस तरीके से जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है, 12:30 बजे का समय मिला है और देख सकते हैं यहाँ पे कि जो तमाम बड़ी अधिकारी हैं, डीएसपी, सिटी मजिस्ट्रेट, वो सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो हलचल है, जो तेज़ हलचल चल रही थी उस पर अब विराम लगेगा और जिस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है इससे कहीं ना कहीं ये चीज़ें स्पष्ट लग रहा है कि राज्यपाल से जो मिलने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समय मांगा है वो मिल चुका है और 12:30 बजे या उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ, सांसदों के साथ राजभवन जाएंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और इस्तीफा दे सकते हैं। जो सरकार वर्तमान सरकार है उससे इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं जो सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि जो बीजेपी के तमाम विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के आवास पर, जो बीजेपी कोटे से मंत्री हैं और वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा अपना तैयार रखा है। यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर पहुँचेंगे राजभवन और राज्यपाल के सामने अपना इस्तीफा सौंपेंगे तो बीजेपी के जो तमाम मंत्री हैं वो बिहार मंत्रिमंडल से इस्तीफा सौंप देंगे। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ चीज़ें जो है आने वाले 1 घंटे में निकल कर सामने आती है। प्रणव राज, न्यूज़ 22 को पटना।